हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल थिंकर हेल्प पॉडकास्ट एपिसोड 6। आज हम डिस्कस करेंगे बाउंस रेट। क्या रीजन होता है कि यूजर्स हमारे वेबसाइट पर आते हैं और तुरंत ही चले जाते हैं। इस टॉपिक को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंजीनियरिंग RS बांगर सर, जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग की काफी डीप नॉलेज है। आज हम बाउंस रेट के कंप्लीट कंसेप्ट को समझेंगे। हेलो सर, वेलकम है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी जी। सर, सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं कि बाउंस रेट होता क्या है। बिल्कुल मानसी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बाउंस रेट क्या होता है? सबसे पहले सिंपल भाषा में बताऊंगी बाउंस होता क्या है। जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आया और बिना किसी उस पेज के अलावा दूसरे पेज पे जाए बिना आपकी वेबसाइट को लीव कर देता है तो उसको बाउंस कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताने की कोशिश करूं कि कोई यूजर आपके वेबसाइट पे आया, देखा और चला गया, इस पूरे प्रोसेस को बाउंस कहा जाता है। अगर तो आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट लो है, इसका मतलब है कि बेटर एंगेजमेंट। अगर आपका बाउंस रेट ज्यादा है, आ रहा है यूजर जा रहा है, दैट मीन्स यूजर का इंटरेस्ट लो है, वो आपकी वेबसाइट पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा और वो बिना कुछ चेक करे आपकी वेबसाइट को लीव कर रहा है। गूगल इनडायरेक्ट वे यूजर का बिहेवियर बहुत ज्यादा चेक करता है। एसईओ की दुनिया में अगर बिहेवियर अच्छा होगा तो आपकी वेबसाइट को वो बूस्ट करेगा। मान जी सर, अगला क्वेश्चन ये है कि बाउंस रेट हाई क्यों होता है। बिल्कुल, ये आपका नहीं मिलियंस लोगों का क्वेश्चन है कि वेबसाइट बनाने के बाद, क्या बनाते वक्त एक न्यू वेब जो मालिक है बिजनेस का, उसको पता नहीं होता कब मोटी वेबसाइट बना दी। बट जिसको थोड़ी नॉलेज हो तो चीजों को बहुत ध्यान रखना होता है कि हमारी वेबसाइट का जो बाउंस रेट हाई क्यों होता है। सबसे पहले आपकी वेबसाइट की अगर स्पीड स्लो होगी, ज्यादा आपने इमेजेस लगा दी, वीडियोज लगाने के बाद आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी और जब कोई यूजर आया ऐसे घूमती रहेगी, वेट करेगा, उसको लीव कर देगा। आपकी वेबसाइट पे आया यूजर और कंटेंट उसको पुअर मिला, कंटेंट वो मिला ही नहीं जो वो एक्चुअल में एक्सपेक्ट करता था, तब भी वो आपकी वेबसाइट को लीव करेगा। बैड डिजाइन, वो अपनी वेबसाइट पे आया, उसको डिजाइन समझ में नहीं आया या यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आया वेबसाइट में कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वहां भी उसका बिहेवियर बैड होगा और वो आपकी वेबसाइट को लीव कर देगा। रॉन्ग टारगेटिंग, अगर इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपका बिजनेस है सैलून का, आपने सैलून की वेबसाइट बनाई और उसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है किसी एजुकेशनिस्ट निश का, तो वो उसी मतलब की चीज नहीं है, तो वहां पे वो आएगा, कुछ मिला नहीं हो वो लीव, इससे भी आपका बाउंस रेट बढ़ेगा। मान लीजिए, मतलब ट्रैफिक लाना इनफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ ट्रैफिक लाना ये इनफ नहीं है। टारगेटिंग ट्रैफिक लाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपका बिजनेस के रिलेटेड ट्रैफिक आएगा, वो तभी आपकी वेबसाइट को देखेगा और वहीं अपनी नीड को पूरी करेगा। सर, अगला क्वेश्चन ये है कि बाउंस रेट एसईओ को अफेक्ट कैसे करता है। बिल्कुल, देखिए मानसी जी, अगर मैं बाउंस रेट को एसईओ से रिलेट करने की कोशिश करूं, देखो डायरेक्टली तो ये इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये इम्पैक्ट जरूर होता है। अगर आपका जो इंगेजमेंट है वो बेटर है तो आपको एक अच्छा सिग्नल मिलेगा, रैंकिंग बढ़ेगी। अगर आपका टाइम ज्यादा यूजर आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करता है तो आपकी वेबसाइट का टेस्ट बनेगा, गूगल को भी समझ में आएगा भाई ज्यादा यूजर आ रहा है या स्पेंड कर रहा है, तो आपकी वेबसाइट को धीरे धीरे बूस्ट करेगा। और एक पेज पे आने के बाद वो वहां से मल्टीपल पेज पे जा रहा है, नेविगेट करता है, यानी कि वहां पे उसको लगा गूगल को कि जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो भी बेटर है। तो इससे कहीं ना कहीं तो ये जरूर है जो प्रो लेवल के एसईओ, या मैं भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे गूगल इस चीज को जरूर समझता है, जिससे आपकी वेबसाइट को रैंकिंग होने में काफी हेल्प मिलती है। सर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बाउंस रेट को कैसे रिड्यूस करें। बिल्कुल, अब देखिए बाउंस रेट समझ लिया कैसे हाई होता है, ये भी समझ लिया, इसको रिड्यूस कैसे करना है। देखिए कुछ मेजर पैरामीटर्स हैं, वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, इन पे आप इंप्लीमेंट कीजिएगा। सबसे पहले आपकी जो वेबसाइट है वो फास्ट होनी चाहिए, क्लिक एंड डायरेक्ट ओपन द पेज। आपकी जो वेबसाइट का कंटेंट है
वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। जिस कीवर्ड से वो आपकी वेबसाइट पे आया उसको वहां पे उससे रिलेटेड सब कुछ मिलना चाहिए ताकि वो इंगेज रहे। इंटरनल लिंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अपने बाउंस रेट को सही रखने के लिए। अगर आपकी वेबसाइट पे आया आपका यूजर, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपकी एक एजुकेशनल वेबसाइट है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप चला रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड से आपके पेज पे आया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले पे, और वहां पे नीचे आपने एक लिंक लगा दिया वेब डिजाइनिंग कोर्सेज या वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, तो उसी से रिलेटेड है तो वो वहां क्लिक करके कहीं ना कहीं वो वहां जाएगा, जिससे आपका बाउंस रेट मेंटेन रहेगा। और उसके बाद आता है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। आज मैक्सिमम जो भी इंटरनेट सर्च होता है वो मोबाइल डिवाइस पे होता है, तो अपनी जो वेबसाइट है वो एक मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए ताकि वो हर डिवाइस पे, ज्यादातर फोन पे प्रॉपर खुल पाए। क्लियर सीटीए यूज करें, सीटीए कॉल टू एक्शन। आपका कंटेंट पे आया वो यूजर, आप उससे क्या एक्शन करवाना चाहते हैं, या उससे आप डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं या कुछ हो, तो कंप्लीट एक्शन मेंशन होना चाहिए ताकि उसकी नीड पूरी हो, उस पर एंगेज दिखाए आपका, फिर इससे भी आपका बाउंस रेट मेंटेन रहेगा। थैंक यू सर, आपने बाउंस रेट को बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन किया। होप आप नेक्स्ट एपिसोड में फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी जी। देखो मैंने बाउंस रेट को अच्छी तरीके से समझाया, कोशिश करता हूँ कि आपकी ऑडियंस इसको इम्प्लीमेंट जरूर करेगी और अपने एसईओ की जर्नी को और इजी करेगी। और अगर आपके ऑडियंस हमको ऐसी प्यार दिखाती रहेगी तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जरूर आएंगे मानसी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज का लेसन सिंपल है। अगर आप वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो यूजर फ्रेंडली कंटेंट बनाओ, स्पीड फास्ट रखो और यूजर को एंगेज रखो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, वेबसाइट रैंकिंग या ऑनलाइन ग्रोथ के बारे में और नॉलेज लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और सर से डायरेक्ट बात करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।